रिक्वेस्ट है तुमसे, छोड़ो ये सब कुछ। चलो अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। ये पागलपन है, हमने एक दूसरे से प्यार किया है तोपराक, इस तरह तो हम अधूरे रह जाएंगे। चलो तोपराक, तुम सुन रही हो ना? इसकी बात मत सुनना प्लीज, प्लीज तोपराक। मेरे और यास्मीन के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बताया तो है तुम्हें। कोई ताल्लुक नहीं हमारा, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही तो हो। मेरी क्या गलती थी चिनार? मैंने तुम्हें अपने दिल में छुपाया, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मगर ये तुमने मेरे साथ क्या किया? इस बच्चे के बारे में जानते हुए भी तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया चिनार। बताना था तुम्हें, आई स्वेयर टू गॉड मैंने तुम्हें बताना था, लेकिन तुम्हारा एतबार तोड़े बगैर मैं तुम्हें किस तरह बताता। मैं डर गया था तोपराक, तुम्हें खोने के डर से, कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। मैं डर गया था, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरी खता थी। तुम्हें अफसुर्दा ना करने के बजाय मैंने बिल्कुल तुम्हारा दिल तोड़ दिया। यहाँ अहम बात मेरा दिल टूटा नहीं है चिनार। तुम ना भी चाहो मगर वो बच्चा मौजूद है और तुम ही इसके बाप हो। फिर तुम्हें मेरे बारे में नहीं, इस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। रुक जाओ तोपराक, प्लीज मत जाओ। उफ यार, उसको मत रोको, वो नहीं चाहती तुम्हें। बस यास्मीन, मैं ये ड्रामेबाजी और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो जानसिल, प्लीज रुक जाओ। देखो वो लड़की अभी उसे छोड़ के चली जाएगी और वो वापस आ जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये कर क्या रही हो? वो अपनी बीवी को कायल करने की कोशिश कर रहा है और तुम बेसब्री से यहाँ खड़े होकर उनकी बेसब्री का इंतजार कर रही हो। जानसिल, तुम शुरू से ही इनकी मैरिड लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो। आज के बाद तुम्हारा सबसे दुरुस्त अमल यास्मीन के साथ नई जिंदगी शुरू करना है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं होगा। मैंने जिसके नाम अपनी जिंदगी करनी थी वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो तोपराक, और कुछ नहीं चाहिए। अक्सर मैं तुम्हें नहीं समझ पाता। चिनार का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हारी दुनिया का महवर वो पागल आदमी है। जरा तो सोचो, वो तुम्हें और होने वाले बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया और तुम अभी तक उसके पीछे हो। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी करता है, बस इनकार कर रहा है। समझे तुम जानसिल? बास मर्तबा ना चाहते हुए भी हम कुछ करने पर मजबूर होते हैं। इस बच्चे की परवरिश भी वो तुम्हारे बगैर ना करना चाहती हो। हम सबके दरमियान वो बच्चा बेगुनाह है। इस बच्चे को माँ और बाप की जरूरत के पेश नजर हम ये नहीं कर सकते, इसलिए सबसे दुरुस्त फैसला अलहदगी है। तुमसे ही प्यार करूंगा और यास्मीन से शादी नहीं करूंगा। वो बच्चा मेरे से दूर रहे तो क्या, अब जो भी होना है हो, तुम मेरे पास हो। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, चिनार का भी है, लिहाजा चिनार के बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। समझ गए तुम? और चिनार को वापस मेरे साथ आना होगा। जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो, इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि तुम्हारे बेबी की जिंदगी खतरे में। यास्मीन, इस बोझ से निकलने के चक्कर में तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर नहीं है। तुम्हें यहां तक ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी हो चुकी है। लेकिन तुम्हें चिनार के अलावा किसी और की परवाह नहीं है।
मैं फैसला कर चुकी हूँ चिनार। तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे हैं, बहुत परेशान है, उन्हें कॉल कर लो। बाबा, क्या उनकी ट्रीटमेंट चल रही है? हाँ बिल्कुल, लेकिन किस स्टेज पर है पहले ये जानने की जरूरत है। हमें कैसे पता चलेगा? बायोप्सी के जरिए। पहले मरहले में एक छोटा सा पीस लिया जाएगा और फिर सिचुएशन देख के पता चलेगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सका, बस मेरे मुंह से निकल गया। जॉनसन, क्या मेरी मॉम मर जाएंगी? बाबा, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? मुझे बताएं, मैं आती हूँ। मैदान के साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको वहाँ मुंतकिल किया। तुम जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। क्या हुआ तुपरक? इज एवरीथिंग ओके? चिनार, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। रेहान, 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 मेहनत, अब क्या करेंगे हम? खोलो ताकि हम बात करें। क्या बात करेंगे? रुसवाई की? रेहान, तुम बहुत नाराज हो ना मुझसे, मगर बिलीव मी। यस, आई बिलीव्ड यू। बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से मैंने तुम पर एतबार किया और हस्बैंड की हैसियत से इस पर एतबार किया, मगर तुम लोगों ने क्या किया? पीठ पीछे छुरा घूम दिया। रेहान, हम सबके सामने जलील हो रहे हैं। जो कुछ तुम लोगों ने किया वो क्या एक नॉर्मल सी बात है? सब अपने काम से काम रखें। मैं तुम दोनों को सजावार समझती हूँ। अल्लाह सजा दे तुम दोनों को। रेहान, माय स्वीटहार्ट, चिनार से मुलाकात हुई? मुझे छोड़ें, आप कैसी हैं मॉम? मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ यास्मीन, खैर तो है? तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? मॉम, मेरे साथ गेम मत खेलें प्लीज। जॉनसन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप बीमार हैं। खुदा पूछिए जॉनसन को, वो ऐसा कैसे कह सकता है? अपनी बीमारी को मैं डॉक्टर की स्पेशल ट्रीटमेंट से शिकस्त दे चुकी हूँ। अब जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप मुझसे किस तरह ये बात छुपा सकती हैं? यास्मीन मेरी जान, मैं तो अभी तक ऑन्कोलॉजी के लिए भी नहीं गई। पहले काफी सारे टेस्ट होंगे, अभी कोई तशखीस नहीं हुई है। आप ऐसा कह रही हैं तो ठीक है, मगर आपके साथ डॉक्टर के पास हर मीटिंग में जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा है ना, मैं हल कर लूंगी। मॉम प्लीज। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, अपने काम की फिक्र करो। बीमारी से उठते ही इतनी दूर कपड़ोकिया तक जाना पड़ा। कहा ना कि चिनार को उस गांव की हसीना के हवाले मत करो।
ठीक हो तो प्रक? ठीक हूँ। तुम्हें आने की जरूरत क्या थी? मैं खुद देख लेती। ऐसा मत बोलो। फजूल बातें करने वाला एक कम उम्र वकील हायर किया उसने। उसके ख्याल में वो मुझे डरा लेगा बिला वजह? 1 टका दिए बगैर उठाकर फेंक दूंगा उस औरत को। ये वाकई मुमकिन नहीं है मिस्टर नजीब। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद, लेकिन पूरा नहीं। मगर इसके कुछ कानूनी हुकूक हैं। इसके अलावा आप एडवाइस को भी नजरअंदाज मत करें। उस पार्टी को हैंडल करना होगा मिस्टर रहमी। मैं किसी सूरत हार नहीं मानूंगा। हम हर सूरत पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर नजीब। लेकिन एक नौजवान वकील हायर किया है जमरुद मैडम ने। वो आदमी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मिस्टर नजीब। वो बाइख्तियार है, मुझे ये नहीं मालूम, मगर वो होशियार जरूर है। उसकी सोच इंतहाई घटिया है। जमरुद खुद सही नहीं तो उसका वकील क्या सही होगा? इस तरह के केसेस में दरअसल दूसरों को खौफजदा करना असल मकसद होता है। हमें मालूम है कि हमारे लिए एक तवील अरसे तक चलने वाला केस तैयार किया गया है और अहम बात यह है कि कम से कम नुकसान उठाएं। मेरी बात सुनो, हमें तहमुल से रहना होगा। उस घटिया इंसान के मद्दे मुकाबिल मुझे दोबारा मत लाना। वो तमाम अहम मज़ाकरात आप ही से कर ले, वरना मेरे हाथों कोई हादसा हो जाएगा। कोई अंदेशा नहीं कीजिए, हम हर काम कानून के मुताबिक करेंगे मिस्टर नजीब। मैं आपके वकील होने की हैसियत से हर मामले से निपट लूंगा। सबसे पहले एक मीटिंग का वक्त निकालकर इनको सबक सिखाऊंगा। हैंडसम लड़का है, मैं जानता हूँ वो पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है। शायद हम भी इस मौके से फायदा उठा लेंगे। देखो, मुझे अब यह काम पसंद आने लगा है। खाला। तोपराक। खाला। तोपराक, ये किस तरह का दिन था बेटा? कैसा दिन था ये? आपा कैसी हैं? ठीक हैं? ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं। यूसुफ की कुछ इत्तला मिली है कि इस लड़के के रगों में खून की कमी है। क्या मतलब? वो भी इस गाड़ी में था? कैसी गाड़ी बेटा? तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं? जुनैद इसकी शादी में आया, गोलियों से छलनी कर दिया उसने यूसुफ को। खाला, आप ये क्या कह रही हैं? तुम ठीक हो ना यास्मीन? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी मॉम की सत्याबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मिलकर करेंगे, ठीक है ना? तुम ना होते तो मैं क्या करती, मैं कुछ भी नहीं जानती जांसल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा बताओ, हम अब कहाँ जाएं? हम इस्तांबुल जा रहे हैं। चलो आ जाओ।
क्या हुआ? देखो मेरी जान, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। तुम्हारी सिस्टर को कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी डॉक्टर के साथ भी बात हुई। वो कह रहे थे कि ऑपरेशन हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने नाज़ली के बारे में भी यही कहा था। सिर्फ बुखार है, ठीक हो जाएगी। वो पूछ रहे थे। मैं जरा अम्मी को देख लूं, वो ठीक नहीं लग रही। उन्होंने मेडिसिन ली, चेक कर लूं। आ जाओ, एक साथ चलते हैं। अम्मी परेशान होंगी हमारे लिए। ठीक है, तुम बात करो, मैं अम्मी के पास ही हूँ। ठीक है। अम्मी, अगर अखराजात को तखमीना लगाए जाने वाले इलाकों की कस्टमर्स की टेक्निकली तौर पर निगरानी ना की गई तो हम कभी मसाइल का हल नहीं कर सकेंगे। मैं अर्जेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्हें मीटिंग टेबल पर देखना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आयशा, रेहान, जरूरी बात करनी है। मैं एक अहम मीटिंग में हूँ, अगर चाहो तो बाहर इंतजार कर लो। आयशा, ये भी बहुत अहम है, चलो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, ठहरो जरा। इसका क्या मतलब है? इतनी जल्दी क्यों है? मर रही हो क्या? मर रही हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। मर रही हूँ। तुम मुझे डरा रही हो ना? बताओ ना, हुआ क्या है? मेहमत मुझे धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। क्यों सोच रही हो ये सब? हमें इस मौजू पे कहीं और चल के बात करना होगी। हाँ, और वो भी किसके साथ? मेरी प्यारी कजन आईजे के साथ। यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर दोनों को साथ देखा मैंने। मैं क्या करूं? स्वीटी, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैं अपना पर्स लेकर अभी आती हूँ, ठीक है? आती हूँ। अल्लाह, एक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ये दूसरे का बोल रहे हैं। या अल्लाह, मेरी बहन पर रहम कर। डॉक्टर्स बिल्कुल मुतमईन है। देखो, वो कह रहे थे कि इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हवा स्ट्रांग लड़की है। इस मुश्किल के वक्त में वो कामयाब होगी, ट्रस्ट मी। वाकई ऐसा ही है। मेरी आपा बहुत बहादुर हैं, इस दफा कामयाब हो जाएंगी। चिनार, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम चाहो तो इस्तांबुल लौट जाओ। क्यों? मुझे भगा रही हो? नहीं, भगा नहीं रही। शायद तुम्हारी अम्मी परेशान हो और लाले भी उदास होगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखो तोपरक, तुम मेरी बीवी हो, मेरी वाइफ हो। तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक मेरा शौहर है और दूसरी मेरी अपनी कजन, मगर मैं ये बात ऐसे ही इग्नोर नहीं करूंगी। अपने भाई को बताऊंगी। भाई इन पर थूक देंगे। गला दबाकर बाद में कायसरी रवाना कर दूंगी। इसकी औकात याद दिला दूंगी। सब कुछ मंजर आम पे आने के बाद यकीनन तुम मेहमद से तलाक ले लोगी। कभी भी नहीं। छोड़ दूं ताकि आईजे के पीछे चला जाए? ऐसा कुछ नहीं। अपने किए की अजियत उठाते उठाते मेरे बच्चों के साथ रहेगा। मैं समझती हूँ, लेकिन मैं इसकी इज्जत नफ्स पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। मगर वो अपनी किए की सजा जरूर भुगतेगा आयशा। और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं उसे माफ कर दूंगी तो वो ये गलत सोच रहा है। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी डिवोर्स लेने की कोई नियत नहीं है, तो फिर अपने भाई और किसी को भी ये बात बताए बगैर इस मसले को यहीं हल कर लो। किस वजह से आयशा?
भाई के इल्म में ये बात आने के बाद मेहमद को घर में आने से मना करने पर किसका नुकसान है? स्पेशली तुम्हारा शौहर। वो मार खाएगा और तुम्हारा अभी तक इसके साथ रहने का इरादा है। जरा सोचो। तो फिर मतलब कसूर मेरा है और मैं किसी से कुछ न कहूँ? कुछ भी हो तुम मेहमद के साथ ही रहना चाहोगी मैडम। चाहे जो भी हो, अब तुम खुद को मजीद जलील मत करवाओ। मेरी बात मानो, जैसी सारी बातें मंजर आम पे आएंगी तब तुम फख्र से सर उठा सकोगी। मैं कह सकता हूँ कि अभी फौरन चलते हैं, लेकिन फायदे के बजाय बहुत नुकसान उठाएंगे। नहीं नहीं नजीब साहब, नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये बात तो आपको भी मालूम है। चिनार को फोन करता हूँ, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो। जो आप मुनासिब समझें कर लीजिए। मेरा नाम देखकर वो फोन नहीं उठाएगा, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। उसका ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ। जिंदगी की इस आखिरी हिस्से में मैं आप दोनों का साथ चाहता हूँ। आप हमेशा यही कहते हैं मिस्टर नजीब, वक्त हर लाइलाज मर्ज की दवा है। लाइलाज मर्ज की भी दवा है। देखता हूँ मेरे जख्म मुझे इतनी मोहलत भी देते हैं या नहीं। अल्लाह ताला से हर वक्त खैर तलब करते हैं नजीब साहब। तो चिनार ने क्या कहा? अब क्या रिपोर्ट है उनकी? भी कुछ नहीं कह सकते। लड़की के ऑपरेशन पर ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके दिमाग में खून जमना शुरू हो गया है। बस ये समझ लीजिए मिस्टर नजीब कि उसकी हालत अच्छी नहीं है। यूसुफ और लड़की दोनों की हालत खतरे में है अभी तक। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। आमीन। मेरी बच्ची, वो टुपरा क्या करेगी? एक अजियत से निकालने के बाद अल्लाह ताला उसे दूसरी में मुब्तला नहीं करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्या हुआ? चिनार ने बच्चे के बारे में बात की या नहीं तोपराग से? मुझे नहीं मालूम नजीब साहब। चिनार की आवाज से मैंने अंदाजा लगाया था तोपराग दिल बर्दाश्ता है, यानी लगता नहीं कि उसने माफ कर दिया होगा। ये सब कुछ उलझ के रह गया है। अब इन हालात में क्या करे बेचारा चिनार? हाथ पकड़ के तो लाने से रहा। उसकी बहन हॉस्पिटल में है। यास्मीन को क्या कहें? आखिर कर ही दिया जो उसे करना था। हाँ, वो लड़की अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है मिस्टर नजीब। जमरुद एक तरफ से, दूसरी तरफ से वक्तन फवक्तन दोनों ने हमें उंगलियों पर नचाया है। नजीब साहब, आप लोगों की तलाक के मामले का क्या हुआ? इस बारे में बात हुई आपकी जमरुद से? हुई है मैडम, हुई है। मैंने बात की है उससे। उसने एक लॉयर हायर किया है। $50 मिलियन नफका मांगती है। क्या? अल्लाह जाने जमरुद मैडम चाहती क्या हैं। इन्हें बाखूबी अंदाजा है। उस औरत का माजी हम सबके सामने ही है। उनका पहला शौहर गवर्नमेंट का ओहदेदार था और उन्हीं के खानदान का था। उस शख्स से जो जायदाद मिली उससे उन्होंने गुजारा किया। फिर मिस्टर नजीब मिले उन्हें। वो औरत जो चाहती है वो करके ही रहती है। मिस्टर, बिला वजह सर में टकराओ, मैं तुम्हें अलर्ट करता हूँ। तुम्हें मालूम है जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। You're right। आप बहुत जल्द देखेंगे मैं ये मुकदमा बहुत आसानी से जीत कर आपके सामने से चला जाऊंगा। खुदा बरकत दे। अब मुझे चलना चाहिए। शुक्रिया। जीत के आसार नजर आना शुरू हो चुके हैं। जरूरत नहीं मिस्टर जकी, थैंक यू।
जी मिस्टर ओकान, आपके लिए एक सुपर न्यूज है। हमारा बॉम्ब कारआमद रहा। कुछ देर पहले मिस्टर नजीब का लॉयर मेरे साथ था। जहाँ तक मेरी समझ में आया है, हमारी डिमांड ने मोहतरम को परेशान कर दिया है। कुछ देर सो जाओ तुम, अभी बहुत सफर बाकी है। सो नहीं पा रही हूँ जांसल। एक तरफ से मॉम दिमाग में है और दूसरी तरफ से चिनार। क्या होगा तुम्हारे ख्याल में? तुपराक वापस आ जाएगी? हर परेशानी जैसे एकदम से सर पर ही आ गई हो। हमें कुछ बातों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, सबके हक में बेहतर ही होगा। ये प्यार मेरी जिंदगी में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो तो ही अच्छा होगा जांसल। मेरे ख्याल में इसका मिडवे आ चुका है, ताहम मैं फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकूंगा। ओकान, हम इस बारे में कुछ देर बाद डिस्कशन करें। इस वक्त मेरी डॉक्टर से मीटिंग हो रही है। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा मेरा, ठीक है? खैर तो है जमुद मैडम, आप बीमार तो नहीं? नो, मैं ठीक हूँ, सिर्फ अबॉर्शन के लिए आई हूँ। इम्पॉसिबल। अगर ये बच्चा मिस्टर नजीब से है तो आप ऐसा मत कीजिए। क्या मतलब है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जाहिर है मिस्टर नजीब से ही है। हमारे केस के लिए ये बहुत जरूरी है जमुद मैडम। मिस्टर ओकान, मैंने आपको वकील के तौर पर हायर किया है, अपनी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी के लिए नहीं। इस रस्ते पे इकट्ठे चलने की वजह से मुझे आपके इरादे जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मुकदमा जीतने के लिए जिस चीज की जरूरत हुई मैं इस्तेमाल करूंगा। सिर्फ खुला का मुकदमा जीतना ही मकसद नहीं है मेरा, मेरे कैरियर का सवाल भी है। शायद आप अपनी अधूरी ख्वाहिशात की तलकीन करना चाहती हूँ। बेबी को हम ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे आपने इन चीजों से महफूज रहने के लिए हायर किया है जमरत मैडम। यकीन कीजिए ये स्टेशन हम दोनों के लिए ही एक बेहतरीन मौका है। चलें, वी एग्रीड। बार बार कहने की जरूरत नहीं, जैसे जज के सामने बयान किया जा रहा हो। इस तरह गुफ्तगू मत करें प्लीज। मैं बंद करती हूँ, बाय। एक जर्रे जितनी हैसियत तो है नहीं उस औरत की, मगर कहीं गिर पड़े तो उस जगह की एक एक मुट्ठी मिट्टी से फायदा उठाना चाहती है। असल में मैं अब आपसे क्या कहूँ, शर्म आती है मुझे। नौम्र लड़कों की तरह उसकी मोहब्बत के दाम में फंस गए आप। अब भुगतिए उसे अपनी जान से, अपनी माल से। साल हर साल से आंखें लगी हुई थी उस औरत की इस माल पर। वो खुद भी जानती है अपनी करतूत। अब मैं झूठ क्या कहूँ, इतनी सारी रकम मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। वो भी इस बात पर पुरुम्मीद है कि वो सब कुछ ज़ेर कर लेगी। हैरत तो मुझे आप पर है मिस्टर नजीब। अपने सामने आने वाली इस औरत की बदतमीजी को आप कैसे इग्नोर करते रहे, और उस पर सतुर्रा ये कि आपकी आंखों में आंखें डालकर वो औरत आपसे हमेशा ये कहती रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मक्कार औरत। प्यार का पहाड़ा पड़ना तो उसका तकिया कलाम हो गया है मिस्टर नजीब। आप जानते हैं हकीकी प्यार को इजहार की जरूरत नहीं होती। सच्चा प्यार एक बिल्कुल अलग चीज है। दिल से प्यार करने वाले कुछ नहीं देखते, जात पात फिरका वगैरह उनके लिए कुछ नहीं होता। सच्ची मोहब्बत करने वाले अब कहाँ। आप भी एक औरत हैं, मैं जो कुछ भी कहूँगा आप गलत समझेंगे इकबाल मैडम। वो जिस तरह चाहती है मैं भी बिना सोचे समझे देने वाला नहीं। मेरा भी अपना कोई फैसला होगा। मेरा मसला मालो दौलत नहीं है नजीब साहब। मैं तो जमरुद मैडम जैसे लालची इंसानों को कुछ भी देने के खिलाफ हूँ। उसकी करने की सजा हम सब भुगत रहे हैं। आप जो भी कहें, आप हक बजानिब हैं। जो होना था वो हो चुका, देखते हैं क्या होता है। वो तो मुझे भी मालूम है नजीब साहब। आंखें बंद करके अगर आप उसकी बातों पर अमल ना करते तो आज ये दिन देखने की नौबत ही ना आती। ये सब कुछ आप ही की गलती की वजह से हुआ है नजीब साहब। सुपर गेम है लड़के, काश तुम मुझे पहले बता देते। देखो अभी से 12वें लेवल पे आ गया हूँ।
ओहो, यहाँ तक तो बहुत आसान है, आगे जाकर और मुश्किल हो जाएगा, देखना। कितनी गर्मी है, स्विमिंग करें? नहीं, फिलहाल मैं ये नहीं छोड़ सकता। मॉम, क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? मॉम, कुछ हुआ है? हाँ बेटा, मैंने अपनी एक क्लोज फ्रेंड खो दी। कौन? मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते। चलो तुम एंजॉय करो, मैं जरा आराम करूंगी। तो प्राग, आपा की जान, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। सिर्फ 5 मिनट और, मैं नॉवल पढ़ रही हूँ। ठीक है, 5 मिनट कहा है ना, सिर्फ 5 मिनट। प्लीज हिम्मत कर लो आपा, मुझे अपने बगैर मत छोड़ो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सांस नहीं ले सकूंगी। छुपा रखी थी यानी। तो प्राक, चलो। ये क्या है तो प्राक? ये गुड़िया है, मेरी और मेरी बहन की गुड़िया। दरअसल ये हमारी इकलौती गुड़िया थी। बचपन में एक दूसरे से हम इससे खेलने के लिए लड़ा करते थे। वो कहती थी तो प्राग पहले तुम खेलो, और मैं बोलती थी पहले आप खेलें। फिर हम इसे एक तरफ रखकर एक दूसरे के गले मिल जाया करते थे। कितने साल गुजर गए, देखो तो सही, छुपा कर रखी हुई थी। मुझे हवा पे यकीन है तो प्राक। देखो, जिस तरह उसने इस गुड़िया को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तुम देख लेना। इजाजत है? आ जाइए। आपका वकील मुझसे मीटिंग के लिए आया था। खुला का मुकदमा दिलचस्प हो गया है, शायद जल्द अंजाम पा जाएगा। तभी पहली फुर्सत में आपने सोचा होगा लोहा गर्म है, कुछ माल मिल जाए इस बहाने आपको। इस आमियाना सोच को मैं आपके गुस्से का हिस्सा समझती हूँ। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। हमारे रास्ते जल्द अज जल्द अलग हो जाएं। ऐसा चाहने वाले भी आप ही हैं।
ये किस तरह का अमल है? सिर्फ इसको तूल देकर आप मुझे मुश्किल में डालना चाहती हैं शायद। मैं तो सिर्फ अपने सिविल राइट्स हासिल कर रही हूँ। जब आप मेरी ज़ौजियत में नहीं थी, उस अरसे को भी शुमार करते हुए माल हासिल करने की बहुत कोशिश की आपने। आपके ये तमाम हकूक शादी के बाद शुरू होते हैं। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। ये कीमत है ताल्लुक तोड़ने की। आपकी असलियत अब मेरे सामने है। हद से तजावुज मत करें। क्यों? आपका मकसद मुझसे रकम ऐंठना नहीं है क्या? आप मांगे तो शर्म की बात नहीं, मैं कहूँ तो शर्म की बात है। चले जाए यहाँ से प्लीज। हमारे दरमियान के मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मत बिगाड़ें। मुझे कोई जरूरत नहीं मिसेस जमरत, आप ही ने तो ये आला हरकत की है। वरना मैं तो सोच बैठा था कि मैंने आपके दिल में हकीकी मोहब्बत पाली है। मेरे इर्द गिर्द वो परवाना वार घूमते रहना, मेरे बारे में सोचना, मेरी फिक्र करना, मेरा ख्याल रखना, आपकी वादाएं, मगर ये सब कुछ दुनियावी दौलत के लिए था। दरअसल आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बीवी आपके बच्चे को जन्म देने वाली है, ये जानते हुए भी आपने एक ही रात में मुझे मिटा दिया। प्यार का मतलब क्या होता है ये जानती भी हैं आप मैडम? कम से कम आप मेरी बात को सुन सकते थे। आपने तो मुझे कहने तक की इजाजत नहीं दी थी। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, आपको इसकी परवाह तक नहीं थी। फौरन से पहले मुझसे ताल्लुक तोड़ लिया जिस वक्त मुझे आपकी जरूरत थी। अगर मसला बच्चे का है तो मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। अगर आप उसे अब भी पैदा करने की ख्वाहिशमंद हैं, मैं उसे पैदा करना और उसे अपनी बाहों में लेना हर एक चीज से बढ़कर चाहती हूँ। अगर जिंदगी मौका भी देगी। अल्लाह अपना रहम फरमाए हम सब पर। ऐसा क्यों कहा आपने? मुझे कैंसर है मिस्टर नजीब।